नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान के इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण भाग 2। साथियों, यह जो भाग है वह राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस भाग में से परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंतर्गत किस प्रकार किया गया और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान का एकीकरण भाग 2। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियो प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक राजस्थान का एकीकरण भाग 2। साथियों, हमने अभी तक देखा था कि रियासती विभाग द्वारा राजस्थान के 19 रियासतें, 3 ठिकानों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को संयुक्त कर राजस्थान का निर्माण किया गया था। राजस्थान के निर्माण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे और ये जो है कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों के अंतर्गत पूरा हुआ था। आइए देखते हैं कौन कौन से चरण हैं इसमें। तो पहला जो चरण है वो है मत्स्य संघ। हमने याद किया था एम से मत्स्य संघ, और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। यह तिथि ऐसे भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ था। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो देखिएगा, इसमें 4 रियासतें थी, ए, बी, सी और डी। ये इसकी फेमस ट्रिक है। इन ABCD के द्वारा हम इसको याद करेंगे। ए से कौन सा हो जाएगा? तो ए से हो जाएगी अलवर। बी से कौन सी रियासत हो जाएगी? तो बी से जो रियासत होगी वो होगी भरतपुर। फिर अगला देखेंगे हम, सी से कौन सी रियासत होगी? तो सी से होगी करौली, और डी से जो रियासत होगी वो होगी धौलपुर। तो ये 4 जो रियासतें हैं मत्स्य संघ के अंतर्गत आती हैं। और देखिएगा, इसमें एक ठिकाना भी था, नीमराणा ठिकाना। वह इस एकीकरण जो मत्स्य संघ बना था इसके अंतर्गत बनाया गया था। इसकी राजधानी ए से अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। आइए आगे देखते हैं। राज प्रमुख, तो देखिएगा मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर नरेश उदयभान सिंह जी को। देखिए, इसको याद करने की सबसे अच्छा ट्रिक है, सूर्य कहाँ से उदय होता है? तो हम लिखेंगे सूर्य उदय। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है राजस्थान में सबसे पहले उदय होता है धौलपुर में। तो धौलपुर के जो नरेश हैं, उदय उनका नाम है, उदयभान सिंह जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। आगे इनको देखते हैं। उप राज प्रमुख बनाया गया था करौली नरेश गणेश पाल देव बहादुर को। इस चरण का जो उद्घाटन हुआ था महत्वपूर्ण है, ये मैंने स्टार लगा दिया है। इसका उद्घाटन जो हुआ था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमने ट्रिक याद कर रखी है, गोडगिल चाचा पटेल गो, यानी NV गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है ये है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम है उसकी सिफारिश किसने की थी? तो देखिएगा, इस चरण का नामकरण KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। देखिए, चरण का नाम किससे प्रारंभ हो रहा था? मत्स्य से। मैं से मत्स्य और मैं से मुंशी। तो ध्यान रखिएगा, डबल मैं है इसमें, मैं और मैं से हम ध्यान रखेंगे। मत्स्य संघ के नाम की सिफारिश किसने की थी? मुंशी जी ने की थी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी।
और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री है शोभाराम कुमावत, जो अलवर के हैं, और हमने इसको याद किया तो है शो से। आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा चरण है हमने याद किया था पी से। पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, और पूर्व जो राजस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को, इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी है, मेरे साथ याद कीजिएगा। बाबू झाड़ू कीको पसाटो। एक बार और बोलेंगे, बाबू झाड़ू कीको पसाटो। ये जो ट्रिक है ये बड़ी फेमस है और बहुत महत्वपूर्ण है इन 9 ही रियासतों के नाम याद करने के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी रियासतें इसके अंतर्गत है। देखिएगा, बा से बनेगा बांसवाड़ा, बू से बनेगा बूंदी, झा से बनेगा झालावाड़, डू से बनेगा डूंगरपुर। आगे देखिएगा, की से बनेगा किशनगढ़, को से बनेगा कोटा, पै से बनेगा प्रतापगढ़, शाह से बनेगा शाहपुरा, और टों से बनेगा टोंक। तो इस प्रकार ये जो 9 ही रियासतें हैं इनका एकीकरण इस दूसरे चरण पूर्व राजस्थान के अंतर्गत किया गया। आइए और जानकारी करते हैं। तो इस दूसरे चरण में जो ठिकाना मिलाया गया था वो कुशलगढ़, जो बांसवाड़ा के अंतर्गत है वो ठिकाना, उसको मिलाया गया था। और अब जो तीसरा ठिकाना बचा था वो लावा बचा था। इस दूसरे चरण की राजधानी बनाया गया कोटा को, और ध्यान दीजिएगा इसका जो उद्घाटन है वो कोटा दुर्ग के अंतर्गत ही किया गया था। और एक खास बात, पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो एक ही व्यक्ति ने किया था, और वो हैं गॉडगिल। NV गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। इस चरण का जो राज प्रमुख बनाया गया था वह कोटा के जो नरेश हैं, कोटा महाराव भीम सिंह जी को इस चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख बनाया गया था महाराव बहादुर सिंह, बूंदी नरेश को उपराज प्रमुख बनाया गया था। और सबसे खास में ध्यान दीजिएगा, इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो गोकुल लाल असावा को शाहपुरा के जो हैं इनको बनाया गया था। हमने याद किया था ट्रिक के अंतर्गत गो से हमने याद किया था इसको। अब एक ख़ास बात जो है इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो 100% मोस्ट है, आगे देखिए हम उसको देखते हैं। बांसवाड़ा के जो नरेश थे, बांसवाड़ा के जो नरेश हैं महारावल चंद्रवीर सिंह, महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या किया था? ध्यान से सुनिएगा। महारावल चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मेरे मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस महाराणा ने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो हमें उनका नाम याद रखना है। नाम क्या है? वापस देखिएगा एक बार और, नाम चंद्रवीर सिंह उनका नाम है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसका हम ध्यान रखेंगे कि कौन। अगला जो चरण है वो तीसरा चरण है, तृतीय चरण, जिसे संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। और देखिए हमने इसे किससे याद किया था? ऐसे संयुक्त राजस्थान हमने याद किया था। इसकी जो स्थापना है 18 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके बारे में हम जानते हैं। इस तीसरे चरण के अंतर्गत उदयपुर रियासत को मिलाया गया था। देखिएगा तीसरे चरण का 3 यानी 3 से क्या बनेगा? उदयपुर। और जो दूसरा चरण है इन दोनों को इसमें सम्मिलित किया गया था। राजधानी कौन सी हो जाएगी? राजधानी इसकी बनेगी भाई उदयपुर, इसकी राजधानी बनेगी। और इसका राज प्रमुख जो बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर को, उदयपुर के जो नरेश हैं उनको इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख जो है कोटा नरेश भीम सिंह जी को बनाया गया था। आगे देखते हैं इनके बारे में। इसका जो उद्घाटन है वो चाचा, हमने याद किया था गॉडगिल चाचा पटेल, तो चाचा से
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे माँ से माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के जो थे उनको इनका प्रधानमंत्री बनाया गया था। आइए चौथे चरण के बारे में हम जानकारी करते हैं। चौथा चरण का नाम होगा वृहद राजस्थान। वी से वृहद राजस्थान जो है इसका नाम है और इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। ये तिथि हमारे लिए विशेष है क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत किन रियासतों को मिलाया गया था। तो देखिएगा इनमें जो राजस्थान की बड़ी महत्वपूर्ण जो 4 रियासतें थी वो 4 रियासतें इसके अंतर्गत मिलाई गई थी। कौन कौन सी थी? तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट ट्रिक है वो है जे और बी, ये 4 रियासतें इसमें मिलाई गई थी। पहले जे से हो जाएगा जयपुर, दूसरे जे से हो जाएगा जोधपुर, तीसरे जे से हो जाएगा जैसलमेर और बी से हो जाएगा बीकानेर। तो ये 4 जो हैं इसके अंतर्गत मिलाए गए थे। ध्यान रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 रियासतें मिलाई गई थी। और जो जयपुर का जो लावा ठिकाना था वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इसकी जो राजधानी है वो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। अब एक जो खास जो बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है उस पर हम ध्यान देंगे। कौन सी? देखिएगा, मैं यहाँ पर इसके डबल स्टार लगा देता हूँ। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना। तो P70 सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। क्योंकि ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण था तो इसका जो उद्घाटन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखिएगा इसका जो राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मान सिंह द्वितीय को, सेकंड को, जो जयपुर नरेश से इनको बनाया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि ये आजीवन राज प्रमुख बनाए गए थे, यानी जब तक रहे ये राज प्रमुख के पद पर रहे थे। देखिएगा हमारे जो सबसे बड़ी रियासत थी उदयपुर, उसके जो राजा थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो उपराज प्रमुख जिनको बनाया गया था वो भीम सिंह जी कोटा है। देखिएगा यहाँ से जो क्रम है हमें परमानेंट याद करना है। वही महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह जी रहेंगे और उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा रहेंगे। और प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे ही से हीरालाल जी शास्त्री। जयपुर के जो थे हीरालाल जी शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला जो चरण है चौथे चरण के बाद वो बड़ा महत्वपूर्ण चरण 5 है। हमने इसको याद किया था एस और वी से, एस से संयुक्त, वी से वृहद। तो ये जो चरण बना था उसका नामकरण क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नामकरण रखा गया था। इसकी स्थापना 30 का आधा कर दीजिए 15, तो 15 मई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? तो देखिएगा एक में अगर अपन 4 जोड़ देते हैं तो कितने बन जाते हैं? 5। तो ये हमारा 5वां चरण हो गया। और पहला चरण यानी मत्स्य संघ में हमारे जो चौथे चरण है उसको जोड़ दिया गया। किसको? वृहद राजस्थान को जोड़ दिया गया। और इन दोनों के जोड़ने से हमारा जो 5वां जो चरण है वो बना, कौन सा बना? संयुक्त वृहद राजस्थान बना। इस संयुक्त वृहद राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को बनाया गया। इसके बारे में हम खास जानते हैं तो देखिएगा डॉक्टर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को इस जो 5वें चरण के अंतर्गत संयुक्त वृहद राजस्थान में मिलाया गया। यानी मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान को मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान बनाया गया था। तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, मैं इसके डबल स्टार लगा देता हूँ कि मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान के साथ किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, ये हम ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री तो देखिएगा
यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, यानी यह पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे। आप देखिएगा अभी तक जो शब्द आ रहा था कि अभी तक प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे, तो यहाँ से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकता है कि 5वें चरण के अंतर्गत, यहाँ पे भी मैं डबल स्टार लगा देता हूँ, 5वें चरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर मुख्यमंत्री का पद सृजित कर दिया गया था। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, तो देखिएगा नंबर 1, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने टीकाराम पालीवाल जी बने। और ध्यान दीजिएगा एक खास जो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है वो इस प्रकार हो सकता है कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री कौन से बने थे, तो वो बने थे जय नारायण व्यास, यानी ये मनोनीत भी बने थे और निर्वाचित भी बने थे। हमें इसका ध्यान रखना है। अगला जो चरण है वो छठा चरण है। छठे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। जो है हमने याद किया था छठे और 7वें चरण के लिए हमने RR याद किया था। तो देखिएगा छठे चरण के अंतर्गत छठे चरण की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, क्यों इस दिन हमारे भारत का जो संविधान है वो भी लागू हुआ था। तो यहाँ से भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसमें कौन सी रियासत मिलाई गई थी, तो देखिएगा इसमें सिरोही रियासत को मिलाया गया था 5वें चरण यानी संयुक्त वृहद राजस्थान में। लेकिन ध्यान दीजिएगा सिरोही में से किसको छोड़ा गया था, तो देखिएगा देलवाड़ा और आबू को, और याद अच्छे से करें तो आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया गया था, बाकी सिरोही का क्षेत्र मिला लिया गया था। इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, तो राजधानी जयपुर को बनाया गया था। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठने वाला है वो कौन सा प्रश्न है, आइए देखिएगा यहाँ पर मैंने नोट लगा रखा है विशेष कि इस चरण के अंतर्गत जो राजस्थान को विधिवत नाम प्राप्त हुआ, यानी राजस्थान नाम प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि इस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हो गया था। तो इस जो एकीकरण चल रहा था इसके अंदर इसको राजस्थान जो नाम है प्राप्त हुआ था। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका हम ध्यान रखेंगे। अगला जो अंतिम चरण है हमारा 7वां चरण, सप्तम चरण, जिसका नाम होगा राजस्थान। हमने R से इसको याद किया था और पुनर्गठित आधुनिक राजस्थान भी हम इसको कह सकते हैं। राजस्थान इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा ये भी है कि हमारा नवगठित राजस्थान कब बनकर हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो उसकी तिथि भी 1 नवंबर 1956 होगी। अब यहाँ पर दो विशेष प्रश्न बनते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पर वेरी मोस्ट लगा देता हूँ। वो प्रश्न कैसे बनेंगे कि अगर पूछा जाए कि राजस्थान का स्थापना दिवस कौन सा है, ध्यान दीजिएगा राजस्थान का स्थापना दिवस, तो राजस्थान का अगर स्थापना दिवस पूछा जाए तो वो होगा 1 नवंबर 1956। और यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान दिवस कब होता है तो वो होगा 30 मार्च को। तो ये जो दोनों तिथियां हैं हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है और सही तरीके से ध्यान रखना है। अब इस चरण के अंतर्गत क्या हुआ, तो देखिएगा इस चरण के अंतर्गत क्या हुआ, कौन कौन सी रियासतें ही छठा चरण जो पूरा है वो, उसके अलावा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा क्षेत्र, और MP के मंदसौर से हमें सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला लिया गया। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र उनको दिया गया, तो देखिएगा राजस्थान से जो क्षेत्र दिया गया वो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। यानी कुछ लिया गया और कुछ दिया गया, एक हाथ दे और एक हाथ ले हमने किया था। और मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, तो इसके जो अंतिम चरण में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम चरण में जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी हो सकता है मोहनलाल सुखाड़िया का नाम हमें याद रखना है। अब देखिएगा इस चरण के अंतर्गत
राज प्रमुख के स्थान पर, यानी राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था, राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। और हमारे पहले प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह हमारे राज्यपाल बने थे। अब यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, यहाँ पर मैं डबल स्टार लगा देता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो गया था। यह विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अभी तक 3-4 समितियाँ आ गई है और इन समितियों का नाम हमें बड़ा ध्यान रखना है। तो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो देखिएगा, फैजल अली समिति की सिफारिश पर किया गया था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश का विलय। राजस्थान में जब ये राजस्थान बन के तैयार हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या थी भाई 25, यानी 25 जिले थे। और 1 नवंबर 1956 को याद रखने के लिए 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनसे संबंधित सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। साथियों, अगर इन वीडियो को देखने के साथ साथ आप इनसे संबंधित प्रश्नों को खुद हल करना चाहते हैं और तुरंत आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, ताकि आप खुद प्रश्नों को करके देख सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी और आशा विश्वास के साथ आपकी तैयारी अच्छी हो। जय हिंद, जय भारत।